नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय रह जाने के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को 71% जिला इकाइयों में बदलाव कर दिया। पार्टी ने 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की सूची की घोषणा की। राज्य के 6 क्षेत्रों में से भाजपा ने पश्चिम यूपी में 17, कानपुर क्षेत्र में 13, ब्रजकाशी और अवध क्षेत्र में 10-10 और गोरखपुर में 9 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। सबसे ज़्यादा बदलाव पश्चिमी यूपी में किए गए हैं, जहां पार्टी की 19 जिला इकाइयां हैं। क्षेत्र में केवल 2 जिला इकाइयां जिनके नेताओं को बरकरार रखा गया, वे हैं गाजियाबाद महानगर और सहारनपुर जिला। भाजपा पश्चिमी यूपी के जिलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं, जिसमें 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। 2014 में भाजपा ने सभी 14 सीटें जीती, लेकिन 2 साल बाद समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की संयुक्त ताकतों का सामना करने के बाद बीजेपी की सीटें 7 पर आ गई। बसपा ने 4 और सपा ने 3 सीटें जीती। हालांकि बसपा और सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के भारतीय गठबंधन दोनों दूर रहते हुए तटस्थ स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन सपा और रालोद का गठबंधन अभी भी कायम है। भाजपा उम्मीद है कि यह संगठनात्मक सुधार उसे 2024 के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण राज्य के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में फिर से क्लीन स्वीप करने के लिए एक बहुत जरूरी बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भाजपा ने 15 जिला इकाइयों में से 14 के अध्यक्षों को बदल दिया, जिसके अंतर्गत वे 16 लोकसभा सीटें आती हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गईं। एकमात्र जिला जौनपुर अछूता रह गया है। हालांकि पार्टी ने पिछले साल उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीटें विपक्ष से छीन ली थी। लेकिन फिर भी उनसे इन जिलों में अपने अध्यक्ष बदल दिए। बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बदलाव पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, उनमें से कई ने अपना कार्यालय पूरा कर लिया था। कुछ जनप्रतिनिधि बन गए हैं तो कुछ को पार्टी संगठन में अलग अलग भूमिकाएं दे दी गई हैं। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करते समय लोकसभा चुनाव से पहले उभरते राजनीतिक परिदृश्य पर भी विचार किया गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि जल्द ही जिला प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कुछ जिला अध्यक्षों को उनके खिलाफ शिकायतों के कारण बदला गया था, क्योंकि पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले उन इकाइयों में अधिक सक्रिय नेताओं की आवश्यकता महसूस हुई थी। घोषित किए गए बदलाव में महत्वपूर्ण मऊ जिले के अध्यक्ष को हटाने का निर्णय था, जहां पार्टी इस महीने की शुरुआत में घोसी विधानसभा उपचुनाव हार गई थी। पार्टी ने प्रवीण गुप्ता की जगह नूपुर अग्रवाल को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है, जहां पार्टी दिसंबर 2022 में खतौली विधानसभा उपचुनाव हार गई थी। साथ ही मैनपुरी में भी, जहां उसने पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि वाराणसी और गोरखपुर जैसे हाई प्रोफाइल जिलों के महानगर और जिला अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, जबकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। वाराणसी में विद्यासागर राय को भाजपा के महानगर अध्यक्ष के रूप में बरकरार रखा गया है, जबकि हंसराज विश्व शर्मा जिला इकाई में पार्टी के मामलों में प्रभारी बने रहेंगे। इस साल की शुरुआत में विश्वकर्मा के यूपी विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद वाराणसी जिला इकाई में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। राय को दूसरा कार्यकाल और विश्वकर्मा को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है, संभवतः इसलिए लोकसभा चुनाव नज़दीक है और पीएम वाराणसी से सांसद हैं, इसलिए पार्टी वहां अनुभवी हाथ चाहती है। एक बीजेपी नेता ने कहा, गोरखपुर में राजेश गुप्ता महानगर अध्यक्ष और युधिष्ठिर सिंह जिला इकाई के अध्यक्ष बने रहेंगे। अयोध्या महानगर की महत्वपूर्ण जिला इकाई में कमलेश श्रीवास्तव ने अभिषेक मिश्रा की जगह ली है। हालांकि अयोध्या जिला में पार्टी ने संजीव सिंह को बरकरार रखा है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पिछले 6 महीनों से देरी हो रही थी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने आखिरकार कुछ हफ्ते पहले नामों को अंतिम रूप देने के लिए हर जिले में पर्यवेक्षक भेजे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ जिला स्तर के नेता ही नहीं, भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में अपने लगभग 1/4 सांसदों को भी हटाने पर विचार कर रही है। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि हटाए गए लोगों में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर बदलाव पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हो सकते हैं। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।